तो शुरू करें भाई साहब। घर में जब पहले रिश्तेदार आया करते थे तो उनसे एक चीज की बड़ी बढ़िया प्राप्ति होती थी, वो होती थी किसकी? मनी की। पैसे। जाते जाते पैसे दे के जाते थे। तो अब मान लो घर में आए, पैसे देख गए, तो पैसे में क्या क्या मिला भाई? बुआ जी आई, 50 रुपए दे गई, अरे बहुत बढ़िया। मौसी आई, 20 रुपए दे गई, ठीक। चाची आई, 50 रुपए दे गई, अरे मजा आ गया। फिर मम्मी ने कहा, अरे बेटा तुम इतने रुपए कहाँ संभाल पाओगे, लाओ हमको दे दो रुपए, जब जरूरत पड़े तो हमसे ले लेना। ए ए ए। और आपका जो पूरा बजट था वो बिगड़ गया। मतलब पूरा डेबिट भी हो गया, क्रेडिट भी हो गया, ठीक है। तो अब क्या है, ऐसे बहुत रुपया बकाया हो चुका है आज तक। तो ये क्या है कि कई बार हम लोग क्या करते थे, कॉपी बुक में ऐसे करके लिख लेते थे। बुआ ने 20 दिए, मौसिन 20 दिए, बुआ ने 50 दिए, मौसिन 20 दिए, चाची ने 50 दिए और मम्मी ने पूरे रख लिए। मनी नाम का एक टेबल बना लेते थे, ठीक है। तो मेनली मेरा मतलब है कि हम टेबल बना लेते थे। ऐसे ही सेम जो होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज और जो चीजें होती हैं उन डेटा को टेबल की फॉर्म में रखती हैं। जैसे हमने टेबल बनाई, ऐसे कई सारे कॉलम्स और रोज बना लेते हैं। अगर आप इस समय आप लोग क्या बोलते हैं, स्कूल कॉलेजेस में हो, तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा स्कूल कॉलेज का। तो जो ये टेबल बनाकर चीजों को स्टोर रखने का सिस्टम है अलग अलग नाम का, मान लीजिए यहाँ रिलेशन लिख दिया, मनी टेबल बना के, और यहाँ पे हमने मनी लिख दी, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो ये जो एक तरह से बना के रखने का सीन है टेबल के अंदर डेटा, यही हमारा मेल होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। अब इसमें क्या होता है कि एक टेबल जैसे ये मनी है, ये दूसरी टेबल से भी रिलेट कर सकती है, ठीक है। अगर मान लो कि आप एक जगह और अपनी डायरी में स्टोरेज रख रहे हो मनी आउट। मनी आउट माने किस दिन पे आपने मम्मी से कितने रुपए वापस ले लिए। तो 2 फरवरी को मम्मी को आपने 50 रुपए ले लिए और चढ़ा दिया आगे तीन। तीन कौन था? तीन चाची आईडी वाली थी, क्योंकि पहले बुआ ने दिए, फिर दो, फिर तीन। आपने सीरियल नंबर लिख रखा है, 3 नंबर का आपको मिल गया पैसा। तो मम्मी से नहीं कहोगे चाची का मिल गया, मान लो बुआ का मिल गया, क्योंकि बुआ ने 50 दिए थे। तो मम्मी से कहोगे ना कि भैया देखो भी बुआ चाची को मिला, भी इनका बकाया हमको चाहिए। तो क्या ये आपका रिकॉर्ड है? तो यहाँ से देखो 3 नंबर से आप रिलेट कर पा रहे हो, ये तीन जो है वो इस तीन से रिलेट कर रहा है, मान लो एक से रिलेट कर रहा है, दोनों लोगों के 50 रुपए दिए थे। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो एंट्री है ये इस वाली एंट्री से रिलेट कर गई, आपस में रिलेट कर गई। तो जब रिलेट कर जाती हैं दो टेबल, और उन दो टेबल से हम मिला सके कि भाई 2 फरवरी को 50 रुपए 3 नंबर आईडी, मतलब इस टेबल में 3 नंबर चाची थी, मतलब चाची वाले 50 रुपए मिल गए। दो टेबल के बीच में आपस में रिलेशन मिल गया। यही होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो हम लोग स्कूल, कॉलेजेस और कंपनीज में इस्तेमाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जहां पे हम डेटा को टेबल में स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो टेबल होती है इसको मैं आपको बताऊंगा क्या क्या होते हैं हमारे, इसको यूज क्यों करते हैं, लेकिन पहले हम इसके की कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास एक टेबल होती है। टेबल जो होती है जिसमें कलेक्शन होता है रो और कॉलम्स की फॉर्म में, ठीक है। जो हमारी जैसे ये टेबल है, हमारी ये रो है और ये कॉलम है, ठीक है। कॉलम हर एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है, रो हर रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है, मतलब ये एट्रीब्यूट्स, ये रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब जैसे मैंने ये पढ़ा तो हमारे रिकॉर्ड को, रो को हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं और टपल भी बोलते हैं। ये सिंगल एंट्री होती है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ अगर कोई स्टूडेंट्स की एंट्री हो रही है, तो स्टूडेंट्स की अलग अलग आईडी है, स्टूडेंट्स के नाम है, उनकी एज है और जिस कोर्स में उन्होंने इनरोल किया है वो कोर्स है उनका। तो ये एक एंट्री, ये हमारी क्या है, रो हो गई। एक कॉलम, मान लीजिए स्टूडेंट आईडी, नेम और एज, सिर्फ स्टूडेंट आईडी, ये इतना 101, इससे कोई मतलब नहीं अभी। इसके बाद अगर हम देखें, सिर्फ नेम, सिर्फ एजेस, सिर्फ कोर्स, ये हमारे कॉलम्स हो गए, ठीक है। तो एक हमारा रो होता है, टेबल होती है, उसमें रोज होती हैं, उसमें कॉलम्स होती हैं। फिर हमारा आता है डेटा आइटम सेल, कि कौन से रो के कौन से कॉलम में क्या चीज है। तो अगर हम देखने यहाँ पे आए, तो अगर हमें एक सिंगल इसकी बात करनी है, किसकी बात करनी है, डेटा आइटम की, तो हमने स्टूडेंट आइटम में देखा कि एलिस वाली रो में कॉलम एज 20 है। तो हमने क्या देखा कि एलिस वाली रो, ये वाली रो और एज वाले कॉलम का देखो, इन दोनों का इंटरसेक्शन का बॉक्स यहाँ बन रहा है, ये पूछा गया है।
क्या पूछा गया है, रो और एज में कौन सा कॉलम, 20, मतलब 20 हमारा रिजल्ट आया। ये हमारा क्या होगा, एक सिंगल सेल हो गई। ऐसे कई सारी सेल है, ये अलग सिंगल सेल है, ये अलग 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 है, ये सब अलग अलग है। फिर डिग्री होती है। डिग्री टेबल की ऐसे डिसाइड होती है कि कितने कॉलम्स है टेबल के अंदर। अब मान लीजिए एक स्टूडेंट आईडी थी, एक नेम था, एक एज था और एक कोर्स था, तो इस वाली टेबल की डिग्री कितनी हो गई, 4 हो गई। कार्डिनलिटी हमारी बताती है कितनी रिकॉर्ड्स थे। अब हमने देखो 101 एलिस, 102 बॉब और 103 चार्ल्स था, तो देखो यहाँ पे चार्ली था, 3 ही रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, मतलब रो पड़ी हुई है, रो 3 कॉलम 4 थे। तो कॉलम 4 मतलब हमारी डिग्री 4 हो गई, रो 3 पड़ी है, इसका मतलब हमारी कार्डिनलिटी 3 हो गई। इस तरीके से हम किसी भी टेबल की डिग्री और कार्डिनलिटी निकाल सकते हैं। फिर हमारी डोमेन हो गई। डोमेन का मतलब ये है कि हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि एज कॉलम में वैल्यू 18 से 30 की ही जाएगी। अगर कोई 31 डालना चाहेगा तो वो टेबल एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस तरीके से हमारी डेटा इंटीग्रिटी भी होती है। डेटा इंटीग्रिटी क्या होती है, मान लीजिए स्टूडेंट आईडी, मतलब एक ऐसी चीज है जिससे हम टेबल में डेटा रिपीट होने से रोक सके और टेबल के अंदर गलत डेटा ना जाए। उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रिटी कांस्टेंट लगाते हैं, जिसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो एंटिटी इंटीग्रिटी क्या होती है कि ये यूनिक होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए, कोर्स आईडी दूसरे से रिलेट कर रही होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए, 5 कोर्सेज हैं, इतना ही चलेंगे, ये सब होना चाहिए। तो ये सब इसमें होता है कि आप क्या वैलिडेशंस लगा रहे हो, उससे बाहर की एंट्री ना हो, जैसे हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। आई होप सो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है और किस तरह से काम करता है ये आपको अभी तक समझ में आया होगा। ये वर्क कैसे करता है, सबसे पहली बात, डेटा हमारा प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर में स्टोर हो जाता है। फिर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आगे चल के आप पढ़ोगे, अगर आप लोगों को पहले से नॉलेज है तो हम लोग बताते हैं कि जैसे आप टेबल में पढ़ रहे हो, सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू 101, इस तरीके से क्वेरी चलाते हो, जिससे आप डेटा जो आपने डेटाबेस में स्टोर किया है उसको रिट्राइव करके देख सको, पढ़ सको और आगे काम कर सको। प्राइमरी की फॉरेन कीज के वो बनाते हो जिससे डेटा रिपीट ना हो। डेटा इंटीग्रिटी बनाते हो फॉरेन की प्राइमरी का इस्तेमाल करके। सिक्योरिटी के पर्पज से होता है क्योंकि ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है, एक्सेस कंट्रोल होता है, कॉन्करेंसी कंट्रोल होता है क्योंकि मल्टीपल यूजर्स इसमें काम कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको मौका देता हूँ। स्क्रीनशॉट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो आई होप सो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। तो इसकी जो पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से पढ़ सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।